जो भी कुछ बाहर की सृष्टि में है बिल्कुल वैसा ही सब कुछ हमारे शरीर में भी है। तो जब मौसम बदलता है तो शरीर में भी बदलाव होते हैं। लेकिन हम तो साल भर ही एक जैसा खान पान, एक जैसा रहन सहन रखते हैं। क्या ये सही है? कुछ पेशेंट्स आके बताते हैं ये चीज़ सेहत के लिए अच्छी होती है, इसलिए हम इसे साल भर लेते हैं। लेकिन देखा जाए तो साल भर में मौसम की ही तरह हमारी शरीर की शक्ति, पाचन शक्ति और दोषों की अवस्थाओं में बदलाव होते रहता है। और इसीलिए कोई चीज़ सेहत के लिए अच्छी होने के बावजूद भी उसे मौसम या ऋतु के हिसाब से खाना चाहिए। आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन के लिए ऋतुचर्या का महत्व बताया गया है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आयुर्वेद में बताए गए ऋतुचर्या यानी ऋतु के हिसाब से खान पान और रहन सहन का क्या महत्व है। सीजनल रेजिमेन या ऋतुचर्या को क्यों फॉलो करना चाहिए, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शलीना उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल एलिक्सर आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मौसम में परिवर्तन के साथ ही ये परिवर्तन हमारे पर्यावरण में भी देखने मिलते हैं। हमारे आसपास भी मौसम के हिसाब से कई सारी चीजें होती रहती है। हमारा शरीर भी इसी प्रकृति का हिस्सा है और इसीलिए जब मौसम में बदलाव होता है तो शरीर में भी बदलाव आते हैं। पर्यावरण में होने वाली हलचल का हमारे शरीर में होने वाली हलचल से गहरा संबंध है। इनकी रिदम एक दूसरे से मिलना बहुत जरूरी होता है। जब शरीर अपने आप को बाहरी बदलाव के हिसाब से नहीं ढाल पाता है तो शरीर में दोषों के इम्बैलेंस होके बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे मोटापा, डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर बढ़ना जैसी लाइफस्टाइल डिसीजेस होने लगती है। लाइफस्टाइल डिसीजेस ये शरीर का पर्यावरण से अच्छी तरह तालमेल न बैठने का ही नतीजा है। लेकिन सीजनल रेजिमेन या ऋतुचर्या का पालन क्यों करना चाहिए, या मौसम में परिवर्तन से हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं, ये जब तक हम नहीं जानेंगे हम इसे फॉलो करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसीलिए कौन से सीजन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये जानकारी देने से पहले मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो अब देखते हैं कि ऋतुओं में बदलाव होने से पर्यावरण में क्या क्या बदलाव होते हैं और इसका हमारे शरीर के ऊपर क्या असर होता है। एक साल के 12 महीनों को अगर दो हिस्से में डिवाइड किया जाए तो ये आदान काल और विसर्ग काल, ऐसे दो काल बनते हैं, दो पीरियड्स बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आदान काल। आदान का मतलब होता है ले लेना। इस पीरियड में सूर्य की गति नॉर्थवर्ड यानी उत्तर की तरफ होती है, जिससे सूर्य और वायु पावरफुल होते हैं। सूर्य यह पृथ्वी की सब ऊर्जा और ठंडक ले लेता है। इस 6 महीने के पीरियड में 3 सीजन्स होते हैं। पहला लेट विंटर्स यानी शिशिर ऋतु, जो जनरली मिड दिसंबर से मिड फरवरी तक लगभग रहता है। दूसरा स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु, जो जनरली मिड फरवरी से मिड अप्रैल तक के लगभग रहता है। तीसरा समर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु, जो जनरली मिड अप्रैल से मिड जून तक लगभग रहता है। लगभग कहने का कारण यह है कि ये ऋतुएं हिंदी मंथ्स के हिसाब से चलती है। इस पीरियड में यानी आदान काल में मौसम ग्रेजुअली सूखा और गर्म होने लगता है। यानी लेट विंटर्स शिशिर ऋतु से स्टार्ट होकर समर यानी ग्रीष्म ऋतु तक सूखापन और गर्मी बढ़ने लगती है। पर्यावरण में, शाक भाजी में और जलवायु में कड़वा यानी बिटर टेस्ट, तुरट यानी एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, तीखट यानी पंजेंट टेस्ट बढ़ जाते हैं। शरीर में भी ड्राइनेस आने लगती है और कमजोरी महसूस होने लगती है। पाचन शक्ति भी धीरे धीरे शिशिर ऋतु से कम होने लगती है और गर्मी के मौसम में सबसे कम हो जाती है। अब जब शरीर में और पाचन में इतने बदलाव आ जाते हैं और खाने पीने की चीजों में भी बदलाव आते हैं, तो फिर हम एक जैसा खान पान और एक जैसा रहन सहन साल भर रखेंगे तो ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होगा। अब आइए देखते हैं दूसरा पीरियड यानी विसर्ग काल। विसर्ग का मतलब होता है देना, प्रदान करना। इस पीरियड में सूर्य की गति दक्षिण की तरफ यानी साउथवर्ड मूवमेंट होती है। इस समय मून पावरफुल होता है। सब वनस्पति और प्राणियों को मून पोषण देता है।
इस पीरियड में सूर्य धरती को ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। धरती को बादल, बारिश और हवा के कारण ठंडक मिलती है। विसर्ग काल के 6 महीने में 3 सीजन्स होते हैं। पहला रेनी सीजन यानी वर्षा ऋतु, जो मिड जून से लेके मिड अगस्त के लगभग होता है। दूसरा ऑटम सीजन यानी शरद ऋतु, जो लगभग मिड अगस्त से लेके मिड अक्टूबर तक के लगभग में होता है। और तीसरा हेमंत यानी अर्ली विंटर, जो जनरली मिड अक्टूबर से मिड दिसंबर के लगभग होता है। शरीर की भी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पाचन शक्ति वर्षा ऋतु से सुधरने लगती है और हेमंत ऋतु तक सबसे अच्छी हो जाती है। पर्यावरण में, शाक भाजी में, जलवायु में खट्टा यानी सोर टेस्ट, खारा यानी सॉल्टी टेस्ट, मीठा यानी स्वीट टेस्ट बढ़ जाते हैं। तो यह है साल भर की 6 ऋतुओं के बदलाव और उसका शरीर पर और पर्यावरण पर होने वाला असर। आयुर्वेद में स्वस्थ शरीर को चलाने के लिए 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। इन्हीं के इम्बैलेंस से शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। तो आगे के वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये दोष किस तरह से एक ऋतु में डिपॉजिट होते हैं, जमा होते हैं, दूसरे ऋतु में ये बढ़ जाते हैं, इंक्रीज होते हैं, और तीसरे ऋतु में अपने आप पेसिफाई हो जाते हैं, शमन हो जाता है। ये नेचर है, लेकिन जब हम नेचर के विरोध में काम करते हैं तो ये पेसिफाई होने की जगह बहुत ज़्यादा बढ़कर शरीर में फैल जाते हैं और बीमारी पैदा करते हैं। तो आगे के वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल एलिक्सर आयुर्वेदा पे। धन्यवाद।